কলজার ভিতর গাথি রাইখুম তোয়ারে। बांग्लादेशी लड़की पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शादी के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। टिकटॉक पर मोटिवेट वीडियो बनाता था। बहुत असर हुआ है। आना ऐसे मुंह के लिए कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। कैसे मनाया, किस तरह राब्ता होया? मैं ना दरअसल टिकटॉक पर मोटिवेट वीडियो बनाता था। किस तरह के मोटिवेट करते जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट को मोटिवेट करता था, और आपको पता है बांग्लादेश में इनकलाब आया, तो स्टूडेंट पर मैंने एक वीडियो बनाई, वो काफ़ी ज़्यादा इनकलाब लग रहा है। बहुत असर हुआ है जी। तो स्टूडेंट पर एक वीडियो बनाई, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, तो बांग्लादेश में काफ़ी लोगों ने वो रिपोस्ट शेयर किया, स्टेटस लगाया, तो वहीं इन्होंने कमेंट दिया था। बस उसी कमेंट से हमारी बात स्टार्ट हुई थी। क्या कमेंट किया था इन्होंने? इन्होंने कहा था लव फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू। पाकिस्तानी स्टूडेंट को बोला था कि हमें सपोर्ट कर रही है। अच्छा। तो मैंने कहा कि क्यों ना स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन ले कि कैसे इनकलाब आया बांग्लादेश में। तो वो फिर मैंने इसी मकसद के लिए, अरीशा का कमेंट टॉप पर था, तो मैंने इसी से रब्ता किया। तो वो फिर कमेंट क्या आपको इनकलाब का पूछने के लिए कोई पठान नज़र नहीं आया, कोई और ज़ात का बंदा नज़र नहीं आया, सिर्फ एक लड़की जिसका नाम अरीशा था, आपको नहीं पता था इसके पीछे कोई और भी हो सकता है, आपने बस मैसेज कर दिया लड़की का नाम देखकर? नहीं, वो बांग्लादेश से थी, तो इसी वजह से मैसेज किया है। ठीक हो गया। बांग्लादेश से तो वो सनाउल्लाह साहब भी हैं। कौन सा नाला? वो एक आईडी में आपको दूंगा। पता नहीं है। अरीशा ये बताइएगा कि उर्दू आती है थोड़ा बहुत? जी आता है। आता है, आती नहीं है, आता है। आपका हर काम आता है। जी इसकी आती है, आपका आता है। जी। क्या बात है। अच्छा, फिर मुझे ये बताया कि बांग्लादेश कब से रह रही, पैदा ही उधर हुई थी कि बाद में कोई सेटल वेटल हुई थी? नहीं, बांग्लादेश में मेरा जन्म स्थान है। अच्छा, ये तो फरमाइश पे पैदा हुआ था, तो आपका कोई ऐसा सीन नहीं था? नहीं। बेहतरीन हो गया। मुझे ये बताइएगा कि बांग्लादेश में रहना, अपना कल्चर छोड़कर, और ये जो सा भाईजान है इनके साथ शादी करना, तो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा? बहुत करना पड़ा। अच्छा, लेकिन राब्ता कैसे हुआ, क्या सोचकर इनको मैसेज किया टिकटॉक पे? वो तो मुझे मैसेज दिया, मैं सोच रही हूँ, वो सलाम दिया मुझे, इन्होंने आपको सलाम बॉक्स पर मुझे मैसेज दिया, तो कैसे हो, ऐसे ऐसे मैंने पूछ रही थी बांग्लादेश का हालत कैसे है, वो सब। बड़ी फिक्र थी ना, मुझे इनकलाब आया हुआ था बांग्लादेश में, मेरा भाई है ना। जी, तो मैंने बोली पाकिस्तानी लड़का है, मैसेज दिया था, रिप्लाई दे देता हूँ। दे देता हूँ। फिर मैं दे दिया। आप लड़की हैं ना? जी। नहीं ठीक है, आपसे जा रही है। मैं क्या रिप्लाई किया? तो कैसे हैं आप, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उर्दू में? जी। अच्छा, बंगाली वगैरह नहीं इनसे बोली? बांग्लादेशी जो लैंग्वेज होती है। नहीं, फिर लास्ट में वो बंगला थोड़ा बहुत बोलती थी। बंगला बोला आपने? जी। अच्छा ऋषा, मुझे ये बताइएगा कि नंबर शंबर कब एक्सचेंज हुआ, कैसे रियलाइज़ हुआ कि यार चलो दोस्ती कर लेनी चाहिए? ऐसे बात करते करते ना, तो वो बोली चलो हम लोग फ्रेंड हो जाए, तो मैंने बोला ठीक है। फिर आप हो गए? फिर मैं नंबर दिया, मैंने वो नंबर मांगा, तो मैं नंबर दिया। नंबर दे दिया, फिर उसके बाद राब्ता व्हाट्सएप वगैरह पे चलता रहा? हाँ जी। ठीक हो गया। फिर कब महसूस हुआ कि यार ये दोस्ती जो उनसी है, ये मोहब्बत में बदल गई है? बात करते करते फिर उन्होंने उसका इजहार किया। वो किस चीज़ का इजहार किया भाई? हाँ भी दस। जब मैं बात करता था ना, तो इसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसके बोलने का अंदाज, इसके नेचर। बांग्लादेश लतीफ़े सुनाती सी? नहीं, बोलती बड़ी फनी थी ना, तो वैसे भी बांग्लादेश लोड़ियाँ गा दे सुनाती सी तेन? नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छी नेचर थी इसकी, तो इसी वजह से ना इसकी बातों ने दिल जीत लिया मेरा। क्या बातें करती थी आप? ऐसे बात होता था जो भी। मैं भी भोंगियाँ मार ली। जी। तो कहती जी मासूम है मासूम है वैसे। उसको बोंगियों का मतलब नहीं ना पता वो। जी। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब शादी वादी का जब सीन बना, तो कैसे प्लान किया कि कैसे शादी करें? आप बांग्लादेश जाओगे, ये पाकिस्तान आएगी, कैसे तय हुआ सारा? शुरू में तो मैंने इसे शादी के लिए मनाने की कोशिश की। मैंने कहा कि अब कितनी देर हम जस्ट फ्रेंड ही बात करेंगे, तो क्यों ना हम निकाह में आए। तो ये फ़ौरन से हैरान हो गई, कहती निकाह में कैसे, मैं बांग्लादेश आप पाकिस्तान, ये कैसे होगा? मैंने कहा अल्लाह पर यकीन रखो, हो जाएगा। तो कहती नहीं मानेंगे पापा। तो मैंने कहा ठीक है, आप बात करें फैमिली से। ऐसा जी कहती ने कुड़ियाँ पापा नहीं माने। हाँ, तो मैंने कहा अपना दिल ही कर रहे हो जी। तो मैंने कहा ठीक है, फैमिली से बात करें। फैमिली से बात। क्या क्या समझ में आया, आप बताओ। वो खुद से नहीं बोले, पापा का बात डाल देते, आपने ये बोला ना। पापा का बात डाल देते ना, ऐसे ही है, ऐसे बात अपना दिल नहीं ना मान रहा था। सही बताना, नहीं वैसे सोचने को टाइम चाहिए था।
हाँ, क्योंकि इतना दूर पापा लोग मानेगी या नहीं उसका। पापा लोग मतलब पापा कितने लोग? पापा माँ बाप सबका। फैमिली मेंबर्स हो? हाँ, तो मानेगी या नहीं, तो इतना दूर पापा नहीं मानी? नहीं, लास्ट में तो सबको मना लिया, सिर्फ पापा को छोड़ के। पापा नहीं मानी? या फिर जाके माना तो इधर आया ना। अच्छा, मामा माना और पापा नहीं मानी। हाँ जी। अच्छा नीशा, मुझे ये बताना कि आपने जब इन्होंने आपको इजहार किया तो आपने क्या फ़ौरन इनको जवाब दे दिया कि ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ, फिर आपने इनको 2-4 दफ़ा इनका मुंह देखा, फिर आपने कहा कि नहीं यार तरस खा लेती हूँ? नहीं, पहले तो वो बोला, तो मैं बोलो इतना दूर मेरा फैमिली भी नहीं मानेगा और वो भी और भी प्यार में पड़ जाएगा, उसका ही तकलीफ़ होगा। तो मैं बोले नहीं, आप वो सब जो सोच रही हो वो हरगिज़ नहीं होगा, मेरा कोई नहीं होगा मतलब कि आपने शादी की है कि जहाद की है? नहीं, इतना दूर तो फैमिली नहीं मानेगा ना। तो बड़ी दूल्हा भाई और मेरा बड़ी बहना, तो उन दोनों का बात बाबा कभी नहीं डालता है। तो मैं बोला जो भी करोगे आप लोग ही बाबा को मनाओ, आप दोनों का बात कभी नहीं डालेंगे। तो वो दोनों ही बात किया, फिर जाके बाबा लास्ट में जाके राज़ी हुआ, फिर जाकर हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ। फिर कहाँ शादी की आप लोग? पहले बांग्लादेश में शादी हुआ। आप पहले बांग्लादेश गया शादी करने? नहीं, ऑनलाइन निकाह हुआ। ऑनलाइन शादी हुई? जी। फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस हुआ, फिर जाके मैं क्या प्रोसेस होते हैं आगे क्या? जैसे पासपोर्ट वगैरह वो सब, वीज़ा। मैं रस्मों रिवाज की बात कर रहा हूँ ना, कोई रस्मों रिवाज हुआ है, मेहंदी, बारात, वलीमा, कोई रिसेप्शन होती है ना रस्मों रिवाज, यहाँ की तो वही है, वहाँ की मे भी कुछ डिफरेंट हो मे भी। मैं मेहंदी लगाया, हल्दी लगाया, ऐसे। तो इसके भी लगानी थी। उसका सबको बेहतर होगी मुझे ये बताइएगा कि बांग्लादेश छोड़कर पाकिस्तान आना और आना ऐसे मुंह के लिए ये कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था, बंदा बहुत चंगे है। बंदा चंगा है लेकिन बस ठीक है जाने दो। कितना अरसा हो गया शादी को? एक तो 4 मंथ। एक तो 4 मंथ। तो आपने बंगाली वगैरह सिखाई इसको? हाँ, उसका आता है। कभी गुस्सा वगैरह आया, कोई लड़ाई झगड़ा होते ही हल्की फुल्की से? नहीं हुआ। कभी कोई मौका दिया शिकायत का? पंजाबी में मैं अक्सर गुस्सा हो जाता है, लेकिन इसे नहीं समझ आती पंजाबी में। अच्छा यार फैसल, ये बताना कि इनकी फैमिली की तरफ से जो भी मुश्किलात आई, आपकी फैमिली की तरफ से भी कोई मुश्किलात आई? आई हैं। क्या कहते घर वाले? अबू नहीं मान रहे थे, बड़ी सिस्टर नहीं मान रही थी। वो कह रही थी पाकिस्तान का कल्चर अलग है, यहाँ के खाने, रस्म रिवाज, हर चीज़ अलग है यहाँ। वो सर्वाइव कैसे करेगी, रहेगी कैसे, छोड़ के चलेगी तो तेरी तो ज़िंदगी बर्बाद है। मैंने कहा नहीं, छोड़ के नहीं जाएगी वो, मुल्ला को छोड़ के आएगी, मुझे क्यों छोड़ के जाएगी। कुलजर भी तोर गथी रैखुम तू आरे, सीना लोगे बंधी रैखुम तू आरे, कुलजर लोगे गथी रैखुम तू आरे ओ ननाई रे, सीना लोगे बंधी रैखुम तू आरे ओ ननाई रे, कुलजर भी तोर गथी रैखुम तू आरे। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, दर केगी तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। आप कुछ लास्ट में पैगाम देना चाहेंगी आप? देखो, सब कष्ट करने से ही हासिल होता है, अगर कष्ट नहीं करोगी तो कभी हासिल नहीं होगा।